श्रवण कुमार कथा। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इस दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव व्यक्ति था। पिता माता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वह दिन रात अपने पिता माता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चे की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र का दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने संज्ञा के सहारे में ना सोचकर अपना जीवन पूरा वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। उसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझे कहें, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहे, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखों बंद हो सकती है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने पिता माता की चरण पकड़कर अंतः प्रसन्नता के साथ कहे हैं, हाँ पिताजी, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों का इच्छा पूरा करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करते हैं। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है, उसकी उस कावड़ का लब मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से उठता है और पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते हैं। कहानी की शिक्षा यह कि ये थी श्रवण कुमार की कहानी। अपनी माता पिता भक्ति के कारण ही श्रवण कुमार पुराण में जीवित है। श्रवण कुमार सद्वेद अपनी मातृभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी सुनकर माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। रामायण महाकाव्य में ऐसे कोई चरित्र है जो हमें वास्तविक जीवन में कर्तव्य का ज्ञान देते हैं और हमें धर्म एवं कर्म का सही मार्गदर्शन देते हैं। तो आपको इस कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।